बिहार सरकार पर चिराग पासवान का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। दुख है कि ऐसी सरकार के साथ हूं, ये कहना चिराग पासवान का। बिहार में अपराध बेलगाम हो गया है, अपराधियों के सामने प्रशासन नतमस्तक है। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेगा। हमारे सहयोगी रुपेश कुमार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, 2-2 कह दिया चिराग पासवान ने, यह अंतर्विरोध देखने को मिला है और कहा है कि बिहार और बिहारियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध नहीं दिख रही है, सरकार काम नहीं कर पा रही है। देखिए, बिल्कुल, और लगातार चिराग पासवान अपराध को लेकर के पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि इस राज्य में अपराधी बेलगाम है, अपराध बेलगाम है। लेकिन पहली बार है जब इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल चिराग पासवान ने किया है कि मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा हूं जहां पर अपराधी बेलगाम है और अपराध बेलगाम है। चिराग पासवान लगातार 9 संकल्प रैली कर रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता ये दिखलाने की कोशिश में हैं या फिर ये संकल्प लेकर के चल रहे हैं कि चिराग पासवान नेतृत्व करें बिहार का, और इसी वजह से 9 संकल्प जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और खुले मंच से भी इसके पहले चिराग पासवान ने ये भी कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, हम बिहार लौटना चाहते हैं, बिहार से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त, लेकिन उन्होंने खुद ये स्पष्ट कर दिया है कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ने के बाद की उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, ये भी गाहे बगाहे उनकी पार्टी के रुपेश, एनडीए के सहयोगी दलों में से एक हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी, और ऐसे में उनका ऐसा कहना कि अपराध बेलगाम है, ये एक बहुत बड़ा बयान है कि वो उन्हें अफसोस है कि वो ऐसा सरकार के साथ हैं। शुक्रिया आपका।